हे गाइस, यूट्यूब चैनल क्रांति विचार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस का छठा सेट लेकर आया हूँ। छठा सेट का पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यदि 8 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 8 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, एक नोट में इस तरह के क्वेश्चन के लिए लिख देता हूं। यदि किसी वस्तु को किसी वस्तु को किस भाव से खरीदी जाए और किस भाव से खरीदी जाए और किस भाव से बेची जाए किस भाव से बेची जाए तो लाभ या हानि विक्रय मूल्य पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? विक्रय मूल्य पर निर्भर करता है। तो किस पर हम लोग को ये विक्रय मूल्य कितना है? 10 रुपया है, इसी पर निर्भर करेगा। 8 वस्तु सीपी हुआ, क्रय मूल्य हुआ, कॉस्ट प्राइस, और 10 वस्तु एसपी हुआ, क्या होगा? विक्रय मूल्य। तो लाभ कितना हो रहा है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो लाभ हो जाएगा 2 का। तो लाभ प्रतिशत बोल रहा है, ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत दिखा दीजिए। लाभ प्रतिशत पर क्या होता है? लाभ बटे में क्रय मूल्य। लेकिन इस यहाँ पर क्वेश्चन में लिख चुके हैं नोट में, किसी भाव से खरीदी जाए और किस भाव से बेची जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को विक्रय मूल्य पर दिखाया जाता है। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा? 10 है, गुना 100, 5 दूनी का 10 और 20 बचे 100। प्रॉफिट कितना का हो गया? 20% का। इस तरह के क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लेकर चलिएगा। आगे एक्स वाई मानिएगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा। आजकल के समय की एग्जाम हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए स्क्रीन पर स्पष्टीकरण लाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 60 रुपया में एक घड़ी को बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है अगर वह 75 रुपया में बेचता है। देखिए, थोड़ा सा स्क्रीन को सुटेबल कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्टीकरण दिखाई दे। 60 रुपया में एक घड़ी को बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है अगर वह इसे 75 रुपया में बेचता तो उसे पूर्व हानि से दोगुना लाभ होता है। बताइए घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? यदि वह 60 रुपया बेचता है तो जितना का हानि हो रहा है वह 75 रुपये में बेचता है तो उस हानि का दोगुना लाभ होता है। तो मान लीजिए कि वस्तु को कितना रुपये में बेच रहा है तो पता नहीं है, 60 रुपये में बेच रहा है और कितना हानि हो रहा है ये मालूम नहीं है। 60 रुपया में वस्तु को बेच रहा है और कितना हानि हो रहा है मालूम नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से बना लेते हैं, शॉर्टकट तरीका से लिख देंगे। 60 रुपया में बेच रहा है तो उसको 1 रुपया का हानि हो रहा है, ऐसे मान लेते हैं। 1 रुपया हानि है तो माइनस लिखते हैं। अब 75 रुपया में बेच रहा है तो उसको इसके दोगुना क्या होता है? प्लस लाभ हो रहा है। लाभ है तो प्लस में दे दिए और इसको इक्वेशन मानकर हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, इसे घटाएंगे तो -15 बच जाएगा और ये कितना हो जाएगा? बराबर में माइनस 2x और x 3x हो जाएगा। माइनस माइनस यहाँ से काट दीजिए और 5 दिया 15, इसका वैल्यू क्या आ गया? 5। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना है? 60 रुपया में बेचने पर
उसको क्या हो रहा है, एक्स का घाटा हो रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्रय मूल्य बराबर 60 रुपये में बेच रहा है तो उसको घाटा हो रहा है एक्स का। इसका मतलब कि अपना मूल्य से कम में बेच रहा है तभी ना घाटा हो रहा है। तो कितना में बेच रहा है, एक्स कम में। एक्स का वैल्यू हो गया 5, तो 60 प्लस 5 बराबर कितना होगा, 65 रुपया क्रय मूल्य हो गया। यही हो गया सीपी कॉस्ट प्राइस, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन में क्या है, एक व्यापारी किसी वस्तु को खरीदते समय 20% धोखा देता है और उसी वस्तु को बेचते समय 20% पुनः एक व्यापारी किसी वस्तु को खरीदते समय 20% धोखा देता है और उस वस्तु को बेचते समय 20% का पुनः 20% फिर धोखा दे रहा है। बताइए कि इस तरह उसका लाभ प्रतिशत क्या हो गया है। खरीद रहा है उस समय 20% का धोखा दे रहा है और फिर उसको बेचते समय भी 20% का धोखा दे रहा है। 20% का धोखा दे रहा है, लिख दीजिएगा धोखा देता है। तो बताए कि उस तरह उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। खरीदते समय भी 20% का धोखा और बेचते समय भी 20% का। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ए बी फार्मूला पहले ही कुछ बचा चुके हैं सेट में, ए बी फार्मूला लगा दीजिएगा। ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे में 100। तो 20 प्लस 20 खरीदते समय 20% और बेचते समय 20% का धोखा प्लस 20 गुना 20 बटे में 100। 0 0 कट गया, आपको 20 20 40 हो गया और 2 दूनी का 4, कितना हो जाएगा आपका ये 44% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट पा रहा है एक व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक व्यक्ति ने वस्तु को 25% लाभ पर बेची। बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है इस आधार पर, इस तरह का सेम ये भी 25% लाभ पर बेची। एक व्यक्ति वस्तु को 25% लाभ पर बेची, अगर वह उसे 25% कम में खरीदता तो 25 रुपया कम मूल्य पर बेचता, तब भी उसे 25% लाभ प्राप्त होता है। बताएं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। इसको बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। देखिए तो मान लेते हैं कि सीपी क्रय मूल्य क्या हो गया 1 मान लेते हैं, शुरू में 1 रुपया है, क्रय मूल्य क्या है 1 रुपया, और इसका एसपी कॉस्ट प्राइस 1 मानते हैं। तो क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य का लाभ, कुल लाभ कितना हो जाएगा, 25% का लाभ हो रहा था 125 बटा में 100, 25 पचे 25 25 चौका 100, 1 गुना होगा तो 5 बटा 4, ये हो जाएगा पहला विक्रय मूल्य। कह रहा है कि 25% कम में खरीदता है, दूसरा सीपी निकालते हैं। 25% कम में खरीदता है तो 1 माइनस 25% कम में खरीदता है, 25 चौका 100, तो 1 माइनस 1 बटा 4 बराबर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकाल देंगे तो 4 माइनस 1 4 बराबर 3 बटा 4, 3/4 क्या हो गया सीपी। अब दूसरा हम एसपी निकालते हैं। कह रहा है कि 25% कम में खरीदने पर भी उसको 25% का लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकलता है कैसे, क्रय मूल्य कितना हुआ इतना, अब गुना कुल लाभ क्या है 25% लाभ होता है तो 125 बटा में 100, 25 बचे 25 चौका 100, बचती हैं 15 चौका 16 हो जाएगा 16। और कह रहा है कि इतना में फिर भी हमको इतना लाभ हो रहा है, और कह रहा है कि 25 रुपया कम मूल्य पर बेचते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 25 रुपया। तो दिखा दीजिए SP1 माइनस SP2 बराबर 25 रुपया। SP1 का वैल्यू कितना आया है, SP1 का वैल्यू आया है फर्स्ट प्राइज का पहला 5/4 माइनस 15 बटा 16। इस शॉर्टकट के नियम से आपको हम लेकर चल रहे हैं, तो इसे लॉन्ग में चलेंगे तो ज़्यादा चलेगा, ये 16 है ठीक।
एलसीएम निकालेंगे तो 16 हो जाएगा, और 4 से भाग दिए तो 6 चौका 20, 16 से भाग देंगे 1 5 25। देखिए तो घट कर कितना हो जाएगा 5/16 बराबर 25। यहाँ से कटा दीजिए 50 25, 1 हो गया बट्टे में 16 बराबर 5, 1 बराबर क्या हो जाएगा 16 5 80। ये क्रय मूल्य कितना हो गया 80 रुपया सीपी हो गया, क्योंकि 1 हम माने हैं 1 के बराबर 80 रुपया क्रय मूल्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन सेट का देखिए। एक व्यापारी 25% लाभ पर टेबल को 450 रुपया में बेचा और उसने एक दूसरी टेबल को 10% हानि पर बेची, और इस तरह उसे पूरे सौदे में न तो लाभ न तो हानि और न ही लाभ होता है। तो बताएं कि दूसरे टेबल का मूल्य क्या होगा। तो 450 रुपया में बेच रहा है और 25% का लाभ कमा रहा है। तो पहले हम इसका क्रय मूल्य निकाल देते हैं। क्रय मूल्य का क्या सूत्र है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य गुना 100 और बटे में 100 प्लस लाभ, इस पर निकाल दीजिएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है 450 रुपया है, 100 प्लस कितना प्रॉफिट हो रहा है 25 को जोड़ दीजिएगा। तो 450 और गुना 100 बटे में 125, इसको कटा देंगे 25 चौका 100, 25 पचे और 9 पचे 45, तो 90 गुना 4 बराबर 360। 360 क्या आ गया, ये आ गया क्रय मूल्य, 360 क्रय मूल्य हो गया, 360 क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ दिखा दीजिए। लाभ क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 450 माइनस 360 बराबर 90 रुपया। लाभ कितना हो रहा है 90 रुपया। तो कह रहा है कि आगे में क्या बोला कि 10% हानि पर बेची, तो इस तरह से पूरे सौदे में न लाभ हो रहा है न हानि हो रही है। तो 10% क्या हो रहा है हानि पर बेच रहा है। 10% का वैल्यू कितना हो गया 90, जब 100 का दिखा दीजिए, 100 पर दिखा दीजिए तो क्या हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 900। ये क्या हो गया 900 आपका सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस। आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का लास्ट है। थैंक यू। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।